वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक न्यू वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं। वर्डप्रेस में हम एक वन पेज की वेबसाइट क्रिएट करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपने वर्डप्रेस में वन पेज की वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। अभी जो हमने वेबसाइट क्रिएट की उसमें हमने क्या देखा, हमने वेबसाइट ये क्रिएट की, इसके अंदर ये मुख्तलिफ पेजेस हैं। मैं अगर कोर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक न्यू पेज पे ले जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे किसी और पेज पे ले जाता है। लेकिन अब हम जो वेबसाइट बनाने लगे हैं उसके अंदर हम देखेंगे वन पेज वेबसाइट, यानी कि वो एक ही पेज होगा। अगर मैं कोर्स पे क्लिक करता हूं तो वो न्यू पेज में लेके जाने के बजाय नीचे मैंने कहीं पे कोर्स का सेक्शन बनाया होगा, वो मुझे वहां पर ले जाएगा, यानी नया पेज ओपन नहीं होगा। मेरी पूरी वेबसाइट, टोटल वेबसाइट सिर्फ एक पेज पे होगी। तो चलो देख लेते हैं। इसके लिए हम पूरा प्रोसेस हमें शुरू से करना पड़ेगा। हम जाते हैं अपने पीसी में, जहाँ पर हमने रखा हुआ था अपना जैम्प, ठीक है। और यहाँ पर मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं डाउनलोड्स में चला जाता हूँ और इसको यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी और जाकर मैं अपने जैम्प वाले फोल्डर में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। हम अपने जैम्प वाले फोल्डर में जाते हैं और इधर htdocs और इधर मैं इसको कर देता हूँ, बल्कि ये हमारे पास इधर है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर और यहाँ पर ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और इसका नाम मैं रख दूंगा वन पेज वेबसाइट, बल्कि सिंपल वन पेज रख दूंगा, वन पेज, ठीक है। एंटर। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसके बाद हमने क्या करना था, इसके बाद मैं जाता हूँ अपने गूगल पे और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट php my admin, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं डाटाबेसेस वाले में आ गया हूँ। इधर मैं लिखता हूँ डाटाबेस का नाम, ये वन पेज, और यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरी जो डाटाबेस है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं जाता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट और लर्न एंड अर्न की जगह इधर मैं लिख देता हूँ वन पेज, ठीक है। वन पेज, एंटर। अब यहाँ पर मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ। इधर मैं इंग्लिश सेट करता हूँ और लेट्स गो। और वर्डप्रेस के नेम पे जो सी डेटाबेस हम यूज़ करना चाहते हैं मैं उसका नाम लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वन पेज, ठीक है। और यूज़र नेम में मैं दे देता हूँ इसको रूट, और ये सब कुछ हमने देखा था। और ये पासवर्ड मैं एम्प्टी कर देता हूँ यहाँ से, सबमिट और रन दी इंस्टॉलेशन। और हम वेट करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर साइट टाइटल, ठीक है, साइट टाइटल मैं इधर वन पेज ही दे देता हूँ। मैं इधर दे देता हूँ वन पेज और यूज़र नेम मैं इधर एडमिन ही दे देता हूँ। पासवर्ड भी मैं एडमिन कर देता हूँ, एडमिन। और यहाँ से इसको भी मैं admin@gmail.com कर देता हूँ। फिर इंस्टॉल वर्डप्रेस, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ, हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन, और इसको मैं इधर कर देता हूँ एडमिन लॉगिन। तो ये हमारा डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है, ठीक है। जो सी हम वन पेज की वेबसाइट बनाना चाहते हैं ये उसका हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पर ये मैंने उसकी वेबसाइट भी ओपन कर लिया। अभी हमारा ये थीम लगा हुआ है और इसके अंदर मुख्तलिफ पेजेस होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वन पेज की वेबसाइट बनानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं सिंपल करूँगा, एक थीम इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। और मैं अपनी ये जो वेबसाइट है वन पेज वेबसाइट, ये मैं एक प्लगइन के थ्रू बनाऊँगा जिसका नाम है एलिमेंटर पेज बिल्डर, जो कि हमने अपनी पिछली वेबसाइट में भी यूज़ किया था। उसको हम फिर से यहाँ पे यूज़ करेंगे वन पेज की वेबसाइट बनाने के लिए। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका थीम देख लेता हूँ। और उसके लिए मैं जाऊँगा अपनी अपीयरेंस में, थीम्स में, और यहाँ से मैं एक न्यू थीम ऐड कर लेता हूँ और इसका नाम हम देख लेते हैं इधर स्पेशिया। तो यहाँ पर हमारा ये वाला थीम आ चुका है। हम इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं सिंपल, और इंस्टॉल करने के बाद हम इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ से हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं, हम एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं जिसका नाम है एलिमेंटर पेज बिल्डर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से जाके अपनी वेबसाइट आपको रिफ्रेश करके दिखा दूँ तो मेरा जो थीम था वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से मैं जाता हूँ प्लगइन्स में, ऐड न्यू, और यहाँ पर मैं सिंपल सर्च करूँगा एलिमेंटर पेज बिल्डर। हम सिंपल एलिमेंटर लिख कर सर्च करते हैं और वेट करते हैं। देखें एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर
byelementor.com। ठीक है, यहाँ से मैं सिंपल इसको इंस्टॉल कर लूँगा और इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको भी एक्टिवेट कर लूँगा सिंपल। तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है, हम यहाँ से सिंपल इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब हमारे एलिमेंटर प्लगइन के एक्टिवेट होने के बाद हम सिंपल इसको लॉगिन कर लेंगे। मैं सिंपल रजिस्टर होकर इसमें लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन देगा, आपने वहाँ से इसको लॉगिन कर लेना। अगर वहाँ से आपके पास ऑप्शन नहीं आती तो आप यहाँ से एलिमेंटर पे जाएं और एलिमेंटर पे जाके आप यहाँ पे सिंपल आपको ऑप्शन है कि आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से जाता हूँ अपने पेजेस वाले ऑप्शन में, ऐड न्यू, क्योंकि हम सिर्फ वन पेज वेबसाइट बना रहे हैं तो हम सिर्फ एक पेज ही ऐड करेंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ होम। ठीक है, और यहाँ से मैं जाके इसका मैं जो टेम्पलेट है इसको मैं कर देता हूँ एलिमेंटर फुल विड्थ और यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश। और ये हमारा पब्लिश हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं। अब हम जाके इसको सारा अपना इसके अंदर वन पेज जो इसको डिज़ाइन करना है हमने वो हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एलिमेंटर का प्लगइन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम जाएंगे टेम्पलेट के ऑप्शन में, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, माई टेम्पलेट्स। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिंपल अपने इस टेम्पलेट वाले आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम एक टेम्पलेट ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट आपके पेज का, पूरे पेज का डिज़ाइन होता है। ठीक है, जो पहले से बना हुआ होता है। अब यहाँ पर जाके मैं कोई अच्छा सा टेम्पलेट देख लेता हूँ, हम नीचे जाते हैं और देख लेते हैं। अब हम जाते हैं यहाँ से कोई अच्छा सा टेम्पलेट चूज़ कर लेते हैं। मैं नीचे जाता हूँ, कोई भी अच्छा सा टेम्पलेट देख लेता हूँ। मैं इस टेम्पलेट को उठा लेता हूँ। ठीक है, अप्लाई। तो यहाँ पर हमारा जो टेम्पलेट है वो लग चुका है। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पर सारा हमारा टेम्पलेट आ रहा है। यहाँ पर ये हमारा फुटर आ रहा है जहाँ पर हमारा कॉपीराइट वाला लिखा आ रहा है सब कुछ। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं ऊपर जाऊँ, यहाँ पर आप हर चीज़ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है, आप इन चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मान लो मैं ये पिक्चर चेंज करना चाहता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये आ गया। यहाँ से मैं अपनी पिक्चर चेंज करूँगा, फिर मैं उसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह ये मेरा ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैं इसको भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ये देखें। ठीक है, इसी तरह मैं अपने इस वाले टेक्स्ट को भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, यहाँ से अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये मेरा सारा टेक्स्ट आ गया। मैं यहाँ से अगर इसको बोल्ड करना चाहूँ मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। सारे को मैं चूज़ करके इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ। मैं इसको फिर सिंपल भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको सिंपल रहने देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, इसी तरह हम ये जो पीछे हमारी इमेज है हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम किस तरह चेंज करेंगे, मैं यहाँ से जाके सिंपल एडवांस में जाता हूँ। अगर इस पर क्लिक करूँ और यहाँ से जाके मैं एडवांस में जाऊँ अगर, तो यहाँ से स्टाइल, ये देखें यहाँ पर हमारी पीछे वाली पिक्चर शो हो रही है। मैं अपनी इस पिक्चर को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से यानी मैं अपने इस पूरे सेक्शन को एडिट कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद मेरा ये वाला सेक्शन आ जाता है, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, इस हेडिंग को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इस पर क्लिक करूँ तो मेरी ये वाली हेडिंग आ जाएगी यहाँ से, ये देखें। इसी तरह मैं यहाँ से इस पर पिक्चर भी कोई ऐड कर सकता हूँ, ये देखें। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपने इस वाले कॉलम को भी सारे को एडिट कर सकता हूँ। मान लो मैं इस पिक्चर को चेंज करना चाहता हूँ, मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, मेरी ये पिक्चर आ गई। यहाँ से मैं चूज़ इमेज करके इसको चेंज कर लूँगा। ठीक है, फिर इसी तरह मैं इसको भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यानी मैं अपनी पूरी जो उसने मुझे एक थीम दिया है मैं उस पूरे थीम को चेंज कर सकता हूँ। और इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, और ये देखें, अब यहाँ पर मैं इनको कुछ नाम दे देता हूँ। अब मान लो इसी तरह आपने मान लो आप इधर एक सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो आप किस तरह करोगे वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप सिंपल यहाँ पर आओगे, ये प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप सिंपल अपना प्लस पे करके अपना सेक्शन यहाँ से जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ और अपडेट करने के बाद मैं अब इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ, यहाँ से हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में मैं जाता हूँ कस्टमाइज़ में। ठीक है, यहाँ से मैं जाता हूँ इधर आ गया और यहाँ पर मैं जाता हूँ अपीयरेंस कस्टमाइज़। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एक वेबसाइट है उसमें ये जो होम पेज है ये वहाँ पर शो हो। तो मैं अब यहाँ पर जाता हूँ होम पेज सेटिंग। ठीक है, और अब होम पेज पे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ होम। ठीक है, यानी अब जैसी मेरी वेबसाइट ऑन होगी तो वहाँ पर मुझे डायरेक्ट ही होम पेज शो होगा। अब उसके बाद आप ये वाला गैप अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे, आप सिंपल यहाँ पर जाएंगे हेडर सेक्शन। ठीक है, फिर सोशल मीडिया आइकन आप इनको यहाँ से हाइड कर दें सिंपल। ठीक है, इसको भी हाइड कर दें। ठीक है, और इसी तरह आप वापस जाएं, इसको भी आप हाइड कर दें, ये देखें। फिर उसके बाद हम वापस जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा
ये वाला जो मेरा सेक्शन है फुटर का, ये भी ख़त्म हो जाए। इसको मैं किस तरह ख़त्म करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल सर्च करूँगा फुटर सेक्शन और कॉपीराइट कंटेंट, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से। तो ये देखें, ये भी सिंपल हाइड हो गया मेरा। अब यहाँ से मैं इसको इसका मैं ऊपर जाके यहाँ से सिंपल मैं इसका लोगो भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम जाएंगे वापस और यहाँ पर हम जाएंगे साइट आइडेंटिटी में। ठीक है, अब यहाँ से मैं सिलेक्ट लोगो करता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी, सिलेक्ट लोगो, सिलेक्ट फाइल में जाते हैं और यहाँ से मैं इसका लोगो चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट क्रॉप इमेज। अब यहाँ पर मैं इधर लिखता हूँ लर्न एंड अर्न। ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। अब यहाँ पर हम क्या देखना चाहते हैं, अब यहाँ पर हमारी वन पेज वेबसाइट तो बन गई। मैं अगर जाके इसको रिफ्रेश करूँ, ये मेरी वन पेज वेबसाइट तो बन गई है पूरी। ठीक है, ये देखें, इसमें कोई दूसरा पेज नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ लिखा आ रहा है। इस पर मैं जो मर्जी कर लूँ, ये मुझे कोई न्यू पेज ओपन नहीं करके देगी। ठीक है, यहाँ पर मेरी वेबसाइट, मैं अगर होम पे क्लिक करूँ तो मुझे यहीं पे ले आएगी, ये नया पेज नहीं ओपन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ मेन्यूज़ बना के दिखा देता हूँ इसमें। अब वो मेन्यूज़ हम किस तरह बनाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे वापस यहाँ से और यहाँ से मैं जाऊँगा अपीयरेंस में, अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ और हम वेट करते हैं। अब यहाँ पर ये वाला मेन्यू बना हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। मैं एक न्यू मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम मैं क्या रखता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ स्क्रॉल मेन्यू। ठीक है, स्क्रॉल मेन्यू। अब यहाँ पर मैंने एक मेन्यू तो बना लिया, लेकिन अब इसके अंदर जो मैं बाकी मेन्यू ऐड करूँगा वो मैं किससे ऐड करूँगा, वो मैं करूँगा कस्टम लिंक के थ्रू। अब मान लो मेरा ये वाला जो इतना हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है होम का, इसको मैं होम कह देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम। अब अगर तो आपने किसी दूसरे पेज पे जाना तो आप यहाँ पर देंगे सिंपल जो आपका वो है, यहाँ पर आप देंगे सिंपल उसका URL। लेकिन अभी मैं उसी पेज में नीचे लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं उसको एक कंटेंट के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको एक ID दे दूंगा, इसको मैं एक वर्ड दे दूंगा छोटा सा, इसको मैं सिंपल इसको एक ID दे दूंगा। वो मैं किस तरह दूंगा, मैं हैश का साइन डाल के इधर मैं होम लिख देता हूँ। ठीक है, ऐड टू मेन्यू। इसी तरह मैं इधर एक और लिख देता हूँ। अब नीचे अगर मैं देखूँ यहाँ पे इसको मैं आवर सर्विसेज कह देता हूँ। ठीक है, हैश सर्विस। ठीक है, और इधर मैं कह देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, ऐड टू मेन्यू। फिर इसी तरह अगर हम नीचे जाएं, इसको भी मैं कह देता हूँ वाई अस। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई, ऐड टू मेन्यू। और इसी तरह अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ पर मैं कह देता हूँ आवर टीम, इसको इस सेक्शन को मैं कह देता हूँ टीम, आवर टीम। और इसको इधर मैं कह देता हूँ हैश टीम, ऐड टू मेन्यू। और फिर अगर हम थोड़ा और नीचे जाएं, यहाँ से मैं एक और मेन्यू ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं इसका ना, बल्कि हम क्या करते हैं, हम एंड पे इधर मैं लिख देता हूँ, इसको मैं रहने देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ अबाउट अस। किसी भी सेक्शन को मैं अबाउट अस कह देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ अबाउट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपने डेटा और कंटेंट के हिसाब से सेट करेंगे। मैं आपको बस रैंडम करके आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, इधर मैं इसको कह देता हूँ अबाउट, ऐड टू मेन्यू। ठीक है, और यहाँ से मैं क्रिएट मेन्यू कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको प्राइमरी मेन्यू कर देता हूँ, सेव। और इधर मैं जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर मुझे ये शो होना शुरू हो गए हैं। अब अभी मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये मुझे कुछ भी कहीं पे भी नहीं लेके जा रहा, ये इधर ही रहेगा, क्योंकि मैंने इसको किसी के साथ अभी कनेक्ट नहीं किया। अब हम इसको कनेक्ट किस तरह करेंगे, कनेक्ट करने के लिए हम वापस से जाएंगे अपने पेज पे। ठीक है, और इसको मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। यहाँ पर अब मैं नीचे जाता हूँ। हमने चूँकि अभी हमने अपने इस वाले सेक्शन और इस वाले सेक्शन के लिए कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, इस वाले सेक्शन को मैं पूरे को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से ला के इसको हम इधर करते हैं। और अब हम क्या करते हैं,
मैं यहाँ से जाके इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या हमारा होम है, तो मैं इस सेक्शन को एडिट करता हूँ। अब मैं अपने आप मेरा जो ये वाला पूरा सेक्शन है इसको मैं अपने होम वाले मेन्यू से कनेक्ट करना चाहता हूँ। यानी जब मैं होम क्लिक करूँ तो मेरी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आ जाए। इसको मैं किस तरह करूँगा, इसके लिए मैं जाऊँगा, इसको यहाँ से एडिट करूँगा और जहाँ पे जाऊँगा एडवांस्ड में। अब यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है CSS ID, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये देखें। अब यहाँ पर जो हमने इसको लिंक दिया था, जहाँ पर हमने URL की जगह इसको एक ID दी थी #home, यहाँ पर हम लिखेंगे होम, जो हमने उसको हैशटैग के साथ दी थी। यहाँ पर हम इसको हैशटैग के साथ नहीं लिखेंगे, हम सिंपल होम लिखेंगे, ठीक है। फिर अपडेट कर दूंगा मैं यहाँ से। फिर अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला सेक्शन है ये आ जाए मेरा पूरा सर्विसेज में, ठीक है। मैं इसको करता हूँ, फिर हम एडवांस्ड में जाते हैं और यहाँ से ये देखें सर्विसेज, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं YS में जाऊँ और मैं इस पूरे सेक्शन को मैं चाहता हूँ YS, और यहाँ से एडिट एडवांस्ड और इधर मैं दे देता हूँ Y। इसको हमने क्या दिया था, ये देखें यहाँ पर आपको छोटा सा शो भी कर रही है, ठीक है। इसको हमने Y कहा था, Y, ठीक है। और उसके बाद मैं आवर टीम में जाता हूँ। आवर टीम में मैंने क्या दिया था, टीम, इसलिए मैं नीचे जाता हूँ इधर और इसको मैं दे देता हूँ टीम, और इधर मैं दे देता हूँ टीम, ठीक है। फिर इसी तरह अबाउट, अब अबाउट में मैं क्या दूंगा, अबाउट में मैं ये ऐड कर देता हूँ, अबाउट में हम इसको ऐड कर देते हैं। इधर मैं क्या लिखता हूँ, अबाउट। अब हमने क्या किया, हमने अपने ये जो मेरा ये वाला सेक्शन था इसको मैंने कनेक्ट कर दिया होम से। मैंने जो होम की जो ID थी वो मैंने इसको दे दी। फिर सर्विस वाले सेक्शन को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया ID दे के। इसी तरह अपने इस वाले सेक्शन को मैंने YS से कनेक्ट कर लिया और इस वाले सेक्शन को मैंने टीम से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको जाके करता हूँ अपडेट और इधर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जाके। अब यहाँ पर आप देखें, अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मुझे नीचे ले जाएगा मेरे इस वाले सेक्शन पे जिसको मैंने अपने अबाउट वाले मेन्यू से कनेक्ट किया। अगर मैं होम पे लेके जाऊँ तो ये मुझे होम वाले सेक्शन पे ले आएगा। YS पे क्लिक करूँ तो ये मुझे इस वाले सेक्शन पे ले आएगा जिसको मैंने अपने YS वाले सेक्शन से कनेक्ट किया था। फिर सर्विसेज पे क्लिक करूँ तो ये मुझे सर्विसेज वाले मेन्यू पे ले जाएगा। इसी तरह आवर टीम पे क्लिक करूँ तो ये मुझे आवर टीम पे ले जाएगा। यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी मुझे लग रहा है मिस्टेक हुई है। हमारा जो ये वाला सेक्शन था इसको मैंने मेरे ख्याल किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया। यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको मैंने क्या दिया था, सर्विस अपडेट, और हम यहाँ पे जाते हैं, जाके अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर हम सर्विसेज पे क्लिक करके देखते हैं। ये मुझे सर्विसेज वाले सेक्शन पे ले आया। तो हमने क्या किया, हमने एक 1 पेज वेबसाइट बनाई। ये देखें, ये मेरी 1 पेज वेबसाइट है, ये मेरे मेन्यूज़ हैं। इनमें से अगर मैं किसी भी मेन्यू पे क्लिक करूँ तो ये न्यू पेज ओपन नहीं कर रहा, ये मुझे सिंपल इसी पेज पे स्क्रॉल डाउन करके उस सेक्शन पे ले जाता है। अगर मैं आवर टीम वाले मेन्यू पे क्लिक करूं तो ये मुझे आवर टीम वाले सेक्शन पे ले जाएगा, ना कि ये न्यू पेज ओपन करेगा। इसी तरह अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो ये मुझे अबाउट वाले सेक्शन पे ले जाएगा जिस सेक्शन को मैंने अपने अबाउट वाले मेन्यू से कनेक्ट किया, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि हम 1 पेज वेबसाइट अपने वर्डप्रेस के थ्रू कैसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या आपको कोई इशू आता है, आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।